नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्जर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच जैसा कि देखा जा रहा है कि हर तरफ तबाही मची हुई है। जहां जहां देखिए अस्पतालों के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है, बेड्स की कमी दिखाई दे रही है, लोग हैं, आमजन जो है परेशान हो रहे हैं। उसी को देखते हुए एक तरफ देखा जाए तो राधा स्वामी सत्संग संस्थान बीलवा में वहां पर 5000 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। इसी को देखते हुए शुरुआत से रहे जन जन के हितैषी वार्ड नंबर 54 से प्रवीण यादव, उन्होंने एक मांग उठाई और पहल की है। जिस प्रकार से उनकी पहल है वो जनता भी जानकर काफ़ी जागरूक होगी, काफ़ी उत्सुक होगी। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस विषय में हम आपको पहले ही बता दें कि किस प्रकार से जो प्रवीण यादव है, चेयरमैन प्रवीण यादव, उन्होंने वैशाली नगर स्थित 7-8 सालों से बंद पड़े अस्पताल अमर जन अस्पताल को कोविड सेंटर 500 बेड का कोविड सेंटर बनाने की पहल की है। इसी मांग को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे खास मुलाकात के अंदर। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सालों से बंद पड़े इस अस्पताल को अब आपने 500 बेड का कोविड सेंटर बनाने की मांग उठाई है। किस प्रकार से आपके दिमाग में ये पहल आई, मतलब आइडिया आया कि जो सरकार तक आगे पहुंचा और जनता को इतनी परेशानियों के बाद आपने जो 500 बेड की जो व्यवस्था कराई, किस प्रकार से होगी? मैडम, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे एमपी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, कर्नल साहब का, और हमारे प्रदेशाध्यक्ष पुनिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे राजपाल सिंह शेखावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके समक्ष मैंने अपनी बात पहुँचाई और उन्होंने सरकार से बात की और बात करने के बाद उन्होंने जिस भी लेवल पे उन्होंने बात करनी थी उस चीज़ को उन्होंने उस लेवल पे पहुँचाया। और मैं जब से ये पैंडेमिक चल रहा है तब से वैशाली नगर की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। आप देखते हैं राजस्थान में डेली 3300 के आसपास केस आ रहे हैं, जिसकी अगर मैं उसमें स्क्रूटनी करूं तो वैशाली में 150 से 200 केस पर डे के निकल रहे हैं। उसी को देखते हुए हमने एक अभियान चलाया टीकाकरण का, कोविड का, प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर। तो मैंने अपने वार्ड में 3 टीकाकरण वैक्सीनेशन के कैंप करवा चुका हूँ। उसमें आगे चलते हुए देख रहे हैं भी बीलवा में भी एक राधा स्वामी सत्संग में 5000 का बेड का कोविड सेंटर बन रहा है। तो उसी के संज्ञान लेते हुए हमारे क्षेत्र के अंदर एक अमर जैन हॉस्पिटल जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, उसी के संबंध में मैंने सीएमएचओ साहब से भी बात की थी पर्सनली और आरएचओ साहब से भी पर्सनली बात की थी मैंने। उसी संज्ञान में हमारे जो लोकल सांसद साहब हैं कर्नल राजवर्धन सिंह जी, उनसे भी हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पार्षदों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात हुई थी। उनके समक्ष भी मैंने अपनी बात रखी थी कि सर ये अमर जैन हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र में है और ये बंद पड़ा है, अगर हम इसको कोविड के लिए यूज़ में लें, कोविड सेंटर बना दें तो वैशाली जनता नहीं बल्कि झोटवाड़ा के जयपुर रूरल के लिए एक बड़ा ही एक पुण्य का काम होगा। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिलाया कि मैं इसको किसी भी लेवल पे मेरे को बात करनी होगी तो मैं इसको फुलफ़िल करूँगा और उसी का परिणाम है कि ये सब चीज़ पूरी हुई। इसी के संबंध में हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जी ने भी हमारी सभी पार्षदों की वीसी ली, उसमें भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। अध्यक्ष जी ने भी आश्वासन दिया था मेरे को कि जिस भी लेवल पे उनको बात करनी होगी वो बात करेंगे और इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। तो इन सभी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का सभी के प्रयासों से और सभी के जनप्रतिनिधियों से ये संभव हो पाया कि आज सरकार ने माना कि भाई इसको हम कोविड के लिए इसको सेंटर बनाएं। और अभी आप देख रहे हैं कि 2, 5, 7 दिन 10 दिन के अंदर ये शायद स्टार्ट भी हो जाएगा। आज सीएम साहब की विजिट भी है, इसमें विजिट होएगी तो उसके बाद ये कितने दिन में शुरू हो पाता है, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ही ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी संदर्भ में हमारे एमपी साहब, कर्नल साहब ने भी आश्वासन दिया कि भाई किसी भी चीज़ की मैं पर्सनल निजी लेवल पे भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दूँ। 500 बेड का कोविड सेंटर के बाद जैसा कि ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी देखी जा रही है, ऑक्सीजन की कैसे व्यवस्थाएं होंगी, वेंटिलेटर्स की किस प्रकार से व्यवस्थाएं करेंगी? नहीं, वैक्सीनेशन की और ऑक्सीजन की तो देखो ऐसा है कि जो सरकार के लेवल पे या जो समिति जो करवा रही है, प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से जितना भी ऑक्सीजन का जो हो पाएगा उसके हिसाब से हम करेंगे। अभी कल भी हमारे उसके अंदर वीसी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपने अपने वार्ड से जो पार्षद हैं वो टेम्परेरी सिलेंडर खरीद लें। तो सिलेंडर मिल रहे हैं 10-10, 20-20 हज़ार पे, उनको स्टॉक रखें और अपने अपने वार्ड में, क्षेत्र में जो भी पब्लिक के यूज़ में आए, जिनको रिक्वायरमेंट आप उनको दें।
और उससे उनकी फुलफ़िल करें। और रही बात हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल का तो मुद्दा ये है कि सरकार का काम है, सरकार के पास हमने लैंड पड़ी हुई है, बिल्डिंग पड़ी हुई, तो सरकार इसकी फुलफ़िल कराए। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो चुकी है। मेरे हिसाब से सरकार के पास भी 2, 5, 7, 10 दिन के अंदर ही पूरी कमी दूर हो जाएगी ऑक्सीजन का। ऐसा कुछ मुद्दा रहने वाला है नहीं ये। मरीजों के खाने पीने की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की जाएंगी? नहीं, मरीजों के खाने पीने की तो हमारे पार्टी स्तर पे भी ये बात डिसाइड हुआ है। अध्यक्ष जी ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि कोई भी कोविड पेशेंट कोई भूखा ना सोए। तो उसी संबंध में भामाशाह है, हम उनकी मदद लेंगे। जो पहले भी पिछले 2020 में जो कोविड था तब भी हमने भामाशाह का भी सहयोग लिया, काफ़ी संस्थाएं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारे संग से, उन्होंने भी बहुत सभी ने काम किया। और इस बार भी जो भी हमारे कोविड पेशेंट होंगे उनके परिवार वालों के, उनको जैसे जन सहभागिता को इसको एक मुद्दा बनाएंगे और जन सहभागिता से हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। आप शुरुआत से लेके अभी तक कोरोना जैसी महामारी के अंदर फ्री कैंप, वैक्सीन के कैंप भी लगाए गए हैं। अभी भी आपने थोड़े समय पहले भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था। आगे की क्या क्या वैक्सीन की किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, क्योंकि 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगने वाली है? देखो छवि, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे वार्ड में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति बिना वैक्सीन लगाए कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अभी हम 45 प्लस के लगा रहे हैं वैक्सीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी टीम काम कर रही है, प्रत्येक घर को टच कर रही है और घर से टच करके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी घर में 5 आदमी हैं तो हम पता कर रहे हैं कि 45 प्लस कितने हैं और 18 प्लस कितने हैं। उसका हम डाटा तैयार कर रहे हैं, उनसे समझा रहे हैं कि भैया आप 45 प्लस के कोई बच गए हैं तो आप उनके वैक्सीन लगवाइए। जब 18 प्लस वालों का नंबर आएगा तो उनका भी हम एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। उस डाटाबेस के तैयार होने के बाद एक हम उनको पोर्टल देंगे, फॉर्म देंगे, वो फिल करवाएंगे और उसी के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट के फॉर्मूले पे हम वैक्सीन का कैंप अरेंज करेंगे। सांसद साहब से आपकी पीसी के माध्यम से भी बात हुई थी, आपने क्या क्या बातें रखी अपने? मैंने सांसद साहब से यही निवेदन किया था कि सर ये आपने करवाया है, बहुत अच्छी बात है और आपने इनिशिएटिव लिया, पर इसमें जो भी कुछ संसाधनों की कमी आएगी वो आपने सांसद निधि कोष से पर्सनली आप इसमें भी आपका वो सहयोग रहे। तो सांसद साहब ने मेरे को ये आश्वासन दिया है और दिलाया है कि मेरी सांसद निधि कोष से जो भी मेरे से बन पाएगा किसी चीज़ की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। जन प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने ये मेरे को भरपूर आश्वासन दिया है कि किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं आने देंगे और वो सरकार के लेवल पे भी बात करेंगे, चाहे वो सेंटर के लेवल पे बात करें, किसी भी लेवल पे बात करें, वो किसी चीज़ के संसाधनों में कमी नहीं रहने देंगे। मरुधर बुलेटिन के माध्यम से आपने पहले भी इस बारे में, जो कोविड सेंटर के बारे में भी बात की थी, चर्चा की थी, तो उसके बाद अब छोटी पहल हो चुकी है। क्या लगता है आगे का कितना बड़ा रुख होने वाला है इसके? ये एक मुहिम छिड़ चुकी है। हम ऐसी छोटी छोटी जगह चिन्हित करेंगे जहाँ पर भी, जैसे ये तो एक नज़ारा है, चलो वैशाली नगर के अंदर अमरजान हॉस्पिटल एक बिल्डिंग काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, ये कोविड सेंटर डेवलप हो रहा है। ऐसे हम देखेंगे झोटोड़ा विधानसभा में या जयपुर रूरल में या जयपुर में किसी भी कोने में हमारे साथी सहयोगी से ये सभी से बात करेंगे। उनके क्षेत्र में भी कोई ऐसी बिल्डिंग होगी पंचायत लेवल पे, हेडक्वार्टर पे, वहाँ भी कोई ऐसी बिल्डिंग होगी कि जहाँ 15-15, 20-20, 25-25 बेड का कोई कोविड सेंटर बन पाए। और जयपुर रूरल के अंदर ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर जो बिल्डिंगें हैं और वहाँ पे चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर भी हम कोविड सेंटर डेवलप कर सकते हैं। सांसद साहब ने हमारे को कहा है कि ऐसी और जगह चिन्हित करो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें डेवलप हो पाएँ। हम उसी चीज़ पे भी प्रयासरत हैं और वो करेंगे। खास मुलाकात में बस इतना ही। ऐसे ही खास मुलाकात के प्रत्येक कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।